नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं नीति शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कन्या राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले तो 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का व्रत बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा और 2 से 17 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष चलेंगे। तो श्राद्ध पक्ष के दौरान हम हमारे पितृेश्वरों को याद करते हैं, उनको तर्पण देते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, कौओं को भोजन कराने की प्रथा है, गौदान, पंचग्रास, ये सब हम श्राद्ध पक्ष के दौरान निकालकर हमारे पितृेश्वरों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। जिन व्यक्तियों के जीवन में पितृदोष की स्थिति बनी हुई है उनको तो श्राद्ध पक्ष में अपने पितृेश्वरों की शांति के लिए हवन भी करवाना चाहिए। पितृदोष निवारण पूजा यदि आपने अब तक नहीं करवाई है तो वो भी आपको श्राद्ध पक्ष के दौरान करानी चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन जरूर करवाना चाहिए। तो ये पितृ पक्ष यानी श्राद्ध पक्ष के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए, जिससे पितृेश्वरों का आशीर्वाद प्राप्त हो और वो अपनी लाइफ के अंदर सुख, समृद्धि और वैभव को प्राप्त करे। किसी भी प्रकार की समस्या आए तो सबसे पहले पितृेश्वर हमारी रक्षा करे। चलिए आगे बढ़ते हैं और ग्रहों की पोजीशन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इस बार यानी इस महीने बहुत सारी उथल पुथल ग्रहों की पोजीशन में आपको देखने को मिलेगी कि बहुत सारे राशि परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत सारी स्थितियां चेंज होने वाली है और एक सबसे बड़ा राशि परिवर्तन भी इस माह होने जा रहा है। उस राशि परिवर्तन का अलग से वीडियो भी मैं आपको सेंड करूंगी। फिलहाल जान लेते हैं कि ग्रहों की पोजीशन इस महीने कैसी रहने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में सिंह राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं और 16 सितंबर को वे सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी दोनों स्थितियों में सूर्य बहुत ही अच्छी जगह जाकर विराजमान हो रहे हैं। कन्या राशि यानी आपकी राशि में आधे 15 दिन वो विराजमान रहने वाले हैं। 16 सितंबर के बाद में वो आपकी राशि में आ जाएंगे, तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट सूर्य के आपको देखने को मिलेंगे। अगला ग्रह जो कि बुध ग्रह है, इस माह बुध के साथ साथ शुक्र ग्रह भी 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो यानी बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि माह में 2 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अभी फिलहाल बुध ग्रह सिंह राशि के अंदर सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बना रहे हैं और 2 सितंबर को ही वे सिंह से कन्या में प्रवेश कर जाएंगे और पुनः 22 सितंबर को वे कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं। कन्या राशि में यानी आपकी राशि में उच्च के होकर बुध विराजमान होंगे और उसके बाद में भी लग्नेश यानी बुध जो आपके लग्नेश हैं वो अपने से एक घर आगे यानी तुला राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं। बुध के बहुत अच्छे रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह की, जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और 1 सितंबर को ही वे मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद में वे 28 सितंबर को कर्क से सिंह में प्रवेश करने वाले हैं। यानी शुक्र का ये राशि परिवर्तन भी आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। 3 ग्रह इस माह स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। वो कौन कौन से ग्रह हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। गुरु जो कि स्वग्रही होकर इस पूरे माह धनु राशि में विराजमान रहने वाले हैं। वहीं मंगल ग्रह स्वग्रही होकर इस पूरे माह मेष राशि में विराजमान होंगे और शनि ग्रह जो कि ऑलरेडी स्वग्रही होकर मकर राशि में विराजमान हो रहे, परंतु अभी तक वो वक्री चल रहे थे और 29 तारीख को यानी 29 सितंबर को वे फिर से मार्गी हो जाएंगे। यानी वक्री थे तो उनका प्रभाव भी बहुत तेज था। बहुत मुश्किलों का सामना कई व्यक्तियों ने शनि के इस स्वग्रही होने का किया है। तो अब शनि वापस से स्ट्रेट वे में यानी अपने ही मार्ग पर आ जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा संकेत सभी ग्रहों के लिए, सभी राशियों के लिए रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सबसे बड़े राशि परिवर्तन के बारे में। वो बड़ा राशि परिवर्तन जिसका मैंने वीडियो के प्रारंभ में आप जिक्र किया, वो राशि परिवर्तन है राहु और केतु का। राहु और केतु का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन ये होने वाला है, वो 23 सितंबर को होगा, जिसमें राहु मिथुन राशि से वृषभ राशि में इस माह 23 सितंबर को प्रवेश करेंगे और केतु ग्रह धनु राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसका परिणाम क्या होगा? गुरु केतु का जो चांडाल योग बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा 23 सितंबर के बाद में और वृश्चिक राशि में केतु का जाकर बैठना बहुत अच्छे संकेत
दे रहा है, बहुत अपने अपने अलग अलग राशियों के हिसाब से अलग अलग परिणाम भी देगा। और ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है इसका मैं अलग से आपको वीडियो भी प्रदान करूंगी, तब आप जाके देखिएगा कि सभी राशियों पर राहु और केतु के इस बड़े राशि परिवर्तन का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अब अभी हम आगे बढ़ जाते हैं और जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों का ये माह कैसा जाने वाला है, कैसी उनकी लाइफ में स्थितियां बनेगी, ग्रहों की ये जो उथल पुथल हो रही है उसका क्या परिणाम कन्या राशि वालों को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पारिवारिक स्थिति की। देखिए, आपकी राशि के अंदर आपके लग्नेश हैं बुध, और वो उच्च के होकर लगभग 22 सितंबर तक यानी लगभग पूरे माह वो आपके लग्नेश आपकी ही राशि के अंदर उच्च के होकर विराजमान हो रहे हैं, स्वगृही होकर विराजमान हो रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट बुध के देखने को मिलेंगे, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी पावरफुल होगी। और जब व्यक्ति की पर्सनैलिटी पावरफुल होती है तो आधी समस्याएं तो उसकी लाइफ में ऐसे ही खत्म हो जाती है। वो पावरफुल पर्सनैलिटी के दम पर यानी सकारात्मक उसको रिजल्ट अपने आप ही पॉजिटिव जिंदगी में मिलने शुरू हो जाता है, प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, सामाजिक मान सम्मान और कीर्ति में वृद्धि इस महीने आपकी होने वाली है। ददियाल पक्ष से आपको बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा और दादा दादी का विशेष प्रेम और विशेष आशीर्वाद इस महीने आपको देखने को मिलेगा। वहीं पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो किसी की मध्यस्थता से वो भी सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। 22 सितंबर के बाद जब बुध आपके सेकंड भाव में जाकर विराजमान होंगे तो लग्नेश अपने से एक घर आके बैठे, तब भी वो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देने वाले हैं। कला के माध्यम से आप सब में सभी क्षेत्रों में प्रसिद्धि प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप गणित के लेक्चरर या टीचर हैं तो ये टाइम आपके बहुत अच्छे फेम का रहने वाला है। आपकी प्रसिद्धि में इस समय भरपूर वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। कुटुंब का पूरा साथ और सहयोग और कुटुंब में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। भाई बहनों से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। जो केतु का राशि परिवर्तन होगा उसके बाद तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहनों से और अधिक सहयोग मिलेगा। एक जीवन के अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी, एक पावरफुल पर्सनैलिटी के रूप में आप उस समय जाने जाएंगे। भाई बहनों के सहयोग से इस समय आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट और बड़ा काम भी ग्रैब करते हुए, बड़ी डील भी ग्रैब करते हुए दिखाई देंगे। वहीं मित्रों का भी पूरा साथ और सहयोग इस समय आपको जरूर देखने को मिलेगा। वहीं माता के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होने वाली है, परंतु कभी कभी कुछ खींचतान, कभी उन्होंने कुछ बोला तो आप नहीं समझ पाए, ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न बीच बीच में होगी। पर ओवरऑल आपकी माँ के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, क्योंकि गुरु स्वग्रही होकर बैठते हैं। वैसे तो कोई भी ग्रह अपने घर में बैठता है तो वो इतना ज्यादा नुकसान नहीं करता, अपने घर का अच्छा ही करता है, पर फिर भी गुरु जहां बैठते हैं उसे थोड़ा सा खराब करते हैं। और ये माता का स्थान है, इसीलिए कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, परंतु अगर आप बैठकर उसे शांति से हैंडल करें और अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण, ये बस दो काम आपको करने हैं, तो किसी भी प्रकार की आपके और आपकी माँ की बॉन्डिंग में प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। संतान पक्ष की ओर से भी आपको बहुत अच्छे और शुभ समाचारों की प्राप्ति इस समय होने वाली है। हालांकि शनि पंचम भाव में जाकर कुंडली में बैठे हैं, और जब कुंडली में शनि पंचमेश होकर बैठते हैं, पंचम भाव में बैठते हैं, तो वो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते। परंतु शनि स्वग्रही होकर बैठे तो संतान से आप कभी कभी ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि वो अपना ट्रैक छोड़ रही है, पर आप अगर उसको उस समय मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, आप उसे बैठकर समझाएंगे, तो वो फिर से अपना ट्रैक पकड़ लेगी और अंततः वो आपको प्राउड ही फील करवाएगी। यानी आपके बराबर की है तो आपके कार्यों में आपकी हेल्प करेगी, और यदि छोटी है तो पढ़ाई के माध्यम से स्कूल कॉलेज में टीचर्स के सामने और सभी के सामने आपका नाम रोशन करते हुए दिखाई देगी। वहीं आपके माता पिता के साथ में आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। ननिहाल पक्ष से आपके संबंध बहुत अच्छे इस समय रहेंगे। मामा का पूरा साथ और सहयोग आपको देखने को मिलेगा। जीवन साथी का बहुत अच्छा साथ और बहुत अच्छी ट्यूनिंग इस समय आपको देखने को मिलेगी। जो लंबे टाइम से यदि आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में कोई वैचारिक मतभेद, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो वो इस महीने खत्म होती हुई दिखाई देगी। ससुराल वालों से पूरा सहयोग और प्रेम और समर्पण आपको देखने को मिलेगा। वो हर कार्य में आपकी मदद करते हुए दिखाई देंगे। इस समय यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस वगैरह कुछ भी चल रहा है तो 23 सितंबर से पहले अगर उसका फैसला आता है तो निश्चित तौर पर वो फैसला आपके पक्ष में जाएगा, क्योंकि राहु
का 10th हाउस में बैठना कोर्ट केस के मामले में विजय प्राप्त करवाता है। तो थोड़ा सा इस समय आपको, अगर आपकी कोई हियरिंग चल रही है तो कोशिश कीजिए कि आपका फैसला जल्दी आ जाए और आपका फैसला वो आपके पक्ष में चला जाए। भाग्य स्थान के अंदर फिर उसके 23 सितंबर के बाद में राहु जाकर बैठ रहे, थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति तो क्रिएट करेंगे, परंतु यदि आपने अपने पारिवारिक सदस्यों की सलाह ली और कोई भी डिसीजन लिया तो वो डिसीजन आपके लिए नकारात्मक नहीं रहेगा। ओवरऑल ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पर हाँ, पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके मन में हो सकती है। उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से आप चिंतित होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि राहु कर्म भाव में 23 सितंबर तक बैठ रहे हैं, वो पिता का स्थान माना जाता है। तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता और उनके लिए थोड़े से हॉस्पिटल के चक्कर भी आपको लगाने पड़ सकते हैं। परंतु यदि आपने लापरवाही नहीं की तो बहुत बड़ी समस्या आपके पिता की लाइफ में नहीं आएगी और उनका स्वास्थ्य जल्दी ही ठीक होता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी इस महीने देखने को मिलेगी। बस आपको बैलेंस बनाकर अपने रिश्तों में चलना पड़ेगा, समझदारी रखनी पड़ेगी और अपने रिश्तों को पूरा अटेंशन देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और आर्थिक पोजीशन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो शुक्र लाभ भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और लाभ की स्थितियां फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत अच्छा और इम्प्रूव बनाने की कोशिश इस समय आपकी रहेगी। ये महीना आपकी लग्जीरियस चीज़ों की खरीदारी में जाएगा। नया घर खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं, घर पर मेल मिलाप के कार्यक्रमों में आपका समय अधिक व्यतीत होगा, घर पर मेहमानों का आवागमन होना या फिर कोई मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बनना, ये कुछ परिस्थितियां आपको आर्थिक स्थिति में आर्थिक तौर पर देखने को मिलेगी। वहीं इस समय सुख स्थान के स्वामी भी स्वग्रही होकर सुख स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं, यानी ये टाइम आपकी लग्जरी में, आपके सुखों में वृद्धि का रहेगा। इस समय आप आभूषणों की खरीदारी भी अपने घर के पारिवारिक सदस्यों के लिए कर सकते हैं। तो ये टाइम ओवरऑल आर्थिक रूप से आपको और अधिक अप करता हुआ दिखाई देगा। 23 सितंबर के बाद तो आप मनचाही प्रॉपर्टी खरीदेंगे और मनचाहा वाहन, जो कि महत्वाकांक्षा है आपके बहुत लंबे टाइम से आपके मन में चल रही थी, आपके दिल में जो इच्छाएं थी, उन इच्छाओं की पूर्ति आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। यानी ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आर्थिक तौर पर लेकर आया है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये टाइम शिक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए ये टाइम अति उत्तम परिणाम वाला रहेगा। यदि आप स्कूली शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल में आप विद्यार्थी हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर लाते हुए दिखाई देंगे और इन सब्जेक्ट्स के माध्यम से आप अपने स्कोर को भी ठीक करेंगे, टीचर्स की नज़रों में भी अप होते हुए दिखाई देंगे। पंचम भाव के स्वामी स्वग्रही होकर शनि पंचम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं, इसलिए विद्यार्थियों के लिए ये टाइम गोल्डन अपॉर्चुनिटी का रहेगा। वहीं कैरियर की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो न्याय से रिलेटेड यदि आप कोई काम करते हैं, वकालत कर रहे हैं, वकील हैं, आप जज हैं और आपका कोई न्याय से रिलेटेड कोई भी काम है, तो आपको बहुत अच्छी सफलता न्यायालय के कार्यों में मिलने वाली है। इस समय आप बहुत अच्छी मेहनत करेंगे, परंतु हाँ, मेहनत जितनी करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए जितनी कड़ी मेहनत आप कर सकते हैं कीजिए। इस समय को आप अपने फेवर में कर सकते हैं। ये समय आपके लिए फेवरेबल हो गया तो आप समझिए आपका भविष्य उज्जवल है, आप अपनी लाइफ में सेट होते हुए दिखाई देंगे। तो ये टाइम ओवरऑल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। भाग्य इस समय आपका साथ देगा। मन चाहे कॉलेज में आपको दाखिला मिल सकता है। वहीं बेरोजगार जो भी व्यक्ति हैं उनको रोजगार की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। यदि आप होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आभूषणों से रिलेटेड काम करते हैं, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड, इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड कोई भी काम यदि आप करते हैं, कॉस्मेटिक से रिलेटेड यदि कोई काम करते हैं, तो उसमें आपको अच्छी सफलता देखने को मिलती है। तो आप इस महीने अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो इन ऑप्शंस को ध्यान में रखकर
उसके बाद आप अपने जीवन में आगे बढ़िएगा। और अगर इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपका काम बहुत जल्दी अप हो जाएगा और एक बार काम सेट हो गया तो फिर वो आगे बढ़ता हुआ ही जाएगा और आपको डाउन नहीं करेगा, आपको अप ही करेगा। व्यावसायिक तौर पर आपका ये महीना बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बुध कर्म भाव के भी स्वामी है और लग्नेश है आपके, जो कि उच्च के होकर कन्या राशि में विराजमान यानी आपकी राशि में विराजमान हो रहे हैं। तो बुध के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। बाद में भी वो तुला राशि में, तो अपने लग्नेश अपने से एक घर आगे ही जाएंगे, तो कर्म भाव के हिसाब से ये आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। यानी आप अगर बिजनेसमैन हैं और बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी बहुत अच्छा लाभ आपको इस समय देखने को मिलेगा। नई नई अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों से आपका टाई अप होगा, बड़े बड़े कोलैबोरेशन आपके होंगे। यदि आप कोई मैथ्स के लेक्चरर हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सीए सीएस यदि आप कर रहे हैं या फिर उससे रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। ओवरऑल व्यापार के हिसाब से और जॉब के हिसाब से ये टाइम आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। यानी कन्या राशि वालों के लिए शिक्षा, करियर और व्यवसाय तीनों की दृष्टि से ये टाइम बहुत ही फेवरेबल है। अब कर्म आपके हाथ में है कि आप कैसा कर्म करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा एक ही चीज कहती हूं कि ग्रह तभी ही आपको फेवर करेंगे जब आप कर्म करेंगे। मेहनत करिए और ग्रहों की जो सकारात्मक परिस्थितियां हैं उनको और अधिक लाभदायक स्थितियों में बदलिए। अब आगे बढ़ते हैं, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा सपोर्टिव रहने वाला है। लाइफ पार्टनर से अच्छा सपोर्ट मिलेगा, उनसे अच्छा साथ और सहयोग प्राप्त होगा। उनकी वजह से आप अपने कार्य क्षेत्र में भी उन्नति करेंगे। उनकी सहायता से कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकता है। और आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर आपका कोई कोचिंग सेंटर है या आप कोई शिक्षा से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो उसमें उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। यदि वो हेल्प कराए जैसे अगर हो तो आप उनकी हेल्प जरूर लीजिए। और अगर वो उनकी हेल्प आपको ऐसे नहीं मिल सकती है फिजिकली, तो भी आप उनका नाम यदि अपने बिजनेस में जोड़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा होता है। स्वतंत्र रूप से कार्य करने में इस समय आपको आनंद आएगा। जीवन साथी का समर्पण और प्यार भरपूर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यदि आप अविवाहित हैं और विवाह के बंधन में बनना चाहते हैं, बहुत लंबे टाइम से आप एक अच्छे लाइफ पार्टनर की तलाश कर रहे थे, तो ये महीना आपको सही और आपके लिए सुयोग्य लाइफ पार्टनर भी दिलवाएगा। यानी ये महीना आप वैवाहिक बंधन में भी बनते हुए दिखाई देंगे। बहुत बढ़िया ये टाइम चल रहा है अविवाहितों के लिए विवाह के बंधन में बनने का। वहीं लव रिलेशनशिप में आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ में बहुत अच्छा टाइम एक्सपेंड करते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। इस समय आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपके पार्टनर की मदद से आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपके मन में कॉन्फिडेंस और एक संतुष्टि का भाव उत्पन्न होगा और आपके मन में एक सुकून होगा कि आपके लिए आपका पार्टनर बहुत ही लकी है। एक टाइम के बाद में आप एक अच्छी सीरियस रिलेशनशिप में भी बनते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायक रहेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना थोड़ा सा स्वास्थ्य के हिसाब से इतना अच्छा नहीं जाएगा। हालांकि शनि स्वग्रही होकर 5th हाउस में बैठे हैं, परंतु 6th हाउस के लॉर्ड भी हैं और अपने से 12वें भी जाकर बैठे हैं, तो थोड़ी सी वाहन चलाते समय विशेष सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सीडेंट होने का खतरा बना हुआ है। यदि आपने वाहन चलाते समय एक्सीडेंट हो गया तो आपकी सर्जरी के चांसेस बनेंगे, क्योंकि शनि सर्जरी करवाते हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का रखना पड़ेगा। लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, वाहन बिल्कुल धीरे चलाएं। वाहन चलाते समय बिल्कुल कोताही करने की जरूरत नहीं है। लंबी दूरी की यात्रा को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो जरूर अवॉइड कीजिएगा। साथ ही हड्डी संबंधी प्रॉब्लम कुछ आपको हो सकती है, इसीलिए आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। मस्कुलर पेन जैसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती है, इसीलिए थोड़ा सा सोच समझकर, थोड़ा संभल कर, थोड़ी सावधानी के साथ यदि स्वास्थ्य के हिसाब से आप चलेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में दस्तक नहीं देगी। इसके लिए आपको मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज को जोड़ना, अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा, अपने जीवन से जोड़ना पड़ेगा। तो आप इन चीजों को जरूर अपनाएं ताकि आपको स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या का सामना न करना पड़े। तो ये था कन्या राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ जाते हैं माह उपाय की तरफ। और कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य को लेकर
थोड़ी सी दुविधा मेरे मन में है कि ये महीना उनके स्वास्थ्य को लेकर ठीक नहीं है, इसलिए कुछ उपाय आपको बताऊंगी अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से। और एक्सीडेंट होने का भी खतरा बना हुआ है, तो यदि आप 4 व्हीलर चलाते हैं और यदि आप 2 व्हीलर भी चलाते हैं तो अपने पूजा कक्ष में वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र को स्थापित करें और रोज उसके दर्शन करके उसके बाद वाहन निकालें और वाहन चलाएं। इससे आपके दुर्घटना का खतरा थोड़ा कम हो जाएगा। साथ ही आपको इस समय शनि के दान करने हैं, शनि देव की पूजा आराधना करनी है। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर शनि भगवान को तेल चढ़ाएं, इससे भी आपके जीवन में आ रहा संकट दूर होगा, रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी और शनि देव की सकारात्मक दृष्टि, सकारात्मक रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। तो ये उपाय कन्या राशि वालों को जरूर करने चाहिए। ओवरऑल कन्या राशि वालों के लिए ये महीना, ये जो ग्रहों की उथल पुथल थी वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर आई है और बहुत ही अच्छे परिणाम आपको इस महीने देखने को मिलेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।